प्रचार का ताकत और ताकत का प्रचार दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। प्रचार की ताकत वह होती है जो किसी मिशन के लिए, किसी अच्छी बात के लिए जन जन को जागरूक किया जाता है और जनता जागरूक होकर कोई अच्छे कर्म, कोई अच्छे कार्य की तरफ बढ़ती है, तब वह होता है प्रचार की ताकत। लेकिन ताकत का प्रचार वह होता है जो झूठ बात जन जन की माथे में, जन जन के दिमाग में बैठाया जाता है और झूठ को ही सत्य बना दिया जाता है और उस प्रचार से स्वयं का, किसी समूह का लाभ, फायदा हो, तब वह होता है ताकत का प्रचार। और उस समूह का फायदा हो और पूरी जनता एकदम दुखमय संसार की तरफ बढ़ती रहे, वह होता है ताकत का प्रचार। जो जनता को गुमराह करता है वह ताकत का प्रचार होता है। जो जनता को उसके दुश्वारियों से दूर ले जाता है वह ताकत का प्रचार होता है। और जो जनता को गुमराह से निकालता है वह प्रचार की ताकत होती है। लेकिन ताकत का प्रचार की ताकत को हमेशा दबा देता है, क्योंकि ताकत का प्रचार इतने जोर से, इतने हल्ला गुल्ला द्वारा किया जाता है कि प्रचार की ताकत का पता ही नहीं चलता। आप गौर करिए, बहुत पहले जब सत्ता में इंदिरा गांधी थी, तब विपक्ष ने नारा दिया गरीबी हटाओ, इंदिरा हटाओ, देश बचाओ। तब इंदिरा जी ने कहा मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, लेकिन विपक्ष कहता है इंदिरा हटाओ। यह ताकत का प्रचार था और इंदिरा जी पुनः सत्ता में लौटने में सफल हुई, क्योंकि ताकत का प्रचार इतना हावी हुआ कि गरीबी नहीं हटी बल्कि विपक्ष हट गया और सत्ता में पुनः इंदिरा गांधी आ गई। आज की स्थिति वही है। मोदी करते हुए गरीबी का इतना पैमाना फैलाया जा रहा है देश में कि अच्छी बात का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। जनता को गुमराह करते हुए सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए ताकत का प्रचार चालू है। उदाहरण तमाम हैं, ताकत के प्रचार के तमाम उदाहरण हैं। राहुल गांधी ने कभी कहा कि बीजेपी के पास ऐसी मशीन है कि आलू इधर से डालिए उधर से सोना निकलेगा, लेकिन सत्ता की प्रचार ने बीजेपी के पास वाली लाइन निकालकर सिर्फ राहुल के ऊपर चिपका दिया कि राहुल गांधी कहते हैं सोना, आलू इधर से डालिए, सोना उधर से निकलेगा। यह होता है ताकत का प्रचार। और सत्ता है, ताकत है, तो दुष्प्रचार को भी प्रचार बना दिया जाता है। इसका ताजा उदाहरण है, मोदी ने कहा कि गैस, जो गंदी नाली से गैस निकलता है, उससे उन्होंने चाय बनाया और बेचा। उन्होंने गुरु नानक, कबीरदास, तुकाराम सबको एक, तुलसीदास सबको एक साथ बैठा दिया, लेकिन ताकत का प्रचार इसे फैलने नहीं दिया, क्योंकि अगर दोनों गुटमुट्ठू हो जाता तो राहुल और मोदी एक समान के बुद्धू नजर आने लगते जनता के सामने। इसलिए ताकत की प्रचार हमेशा सही बात को दबाता है। और मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी बहुत सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन मैं यह भी नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि कांग्रेस में जितने अवगुण थे, सारे अवगुण भाजपा में भी वही दिखाई दे रहे हैं या उससे अधिक दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ प्रचार की ताकत से, प्रचार की ताकत अगर होती तो सकारात्मक प्रचार होता, लेकिन यह ताकत का प्रचार है और इससे हमेशा जनता को घुटन की तरफ, शिलन की तरफ ले जाया जा रहा है और देश को एकदम सही दिशा की जगह गलत दिशा, विपरीत दिशा में घुमाया जा रहा है। धर्म, आध्यात्म सब वैज्ञानिक होता है। राम हमारे
राम भगवान है, राम आदि से अनंत है, राम वैज्ञानिक सोच थी राम की, राम पाखंड से दूर थे, राम अंधविश्वास से दूर थे। लेकिन आज सत्ता के लिए सत्ता लोलुप लोग धर्म को अंधविश्वास और पाखंड में बदल रहे हैं। यही चीज नहीं होनी चाहिए। श्री राम वैज्ञानिक थे। श्री राम ने रावण का वध किया तीर धनुष से किया, किसी मंत्र से नहीं किया। लक्ष्मण शक्ति बाण से मूर्छित हुए, किसी मंत्र से मूर्छित नहीं हुए। लक्ष्मण रेखा जो खींची गई थी वह वैज्ञानिक थी, वह कोई पाखंड और अंधविश्वास नहीं था। लेकिन राम का नाम लेकर आज अंधविश्वास और पाखंड को फैलाया जा रहा है और ताकत के प्रचार के द्वारा इसको सही बताया जा रहा है। उदाहरण स्वरूप कुंभ महाकुंभ में हमारे देश की, हमारे हिंदू भाई, हमारे सनातन धर्मी 30-35 की संख्या में मर गए और उन मरे हुए लोगों को के विषय में कहा गया कि महाकुंभ में लाशें उन्हें दिखाई दी जो गिद्ध हैं, जो गिद्ध हैं उनको लाशें दिखाई दी। हम अपने भाइयों की लाशें अगर देखते हैं तो हम गिद्ध हो गए। वहीं महाकुंभ में फैली गंदगी जो दिखाई दी, जिस गंदगी को रात दिन सफाई कर्मी साफ कर रहे थे, उन्हें बताया गया जो महाकुंभ में गंदगी देखे वह सुअर थे। यानी सफाई कर्मियों के निगाह में जो गंदगी आई तो सफाई कर्मी सुअर थे, उन्हें गंदगी दिखाई दी। यह है धर्म के नाम पर पाखंड और अंधविश्वास, धर्म के नाम पर संवेदनाओं को मारा जाना, किसी के परिजन मरे और उसको गिद्ध बता देना। यह है धर्म के नाम का गलत प्रयोग। और धर्म विज्ञान आधारित धर्म को पाखंड आधारित, अंधविश्वास आधारित बनाया जा रहा है, यह गलत है। और इसके लिए जो ताकत द्वारा प्रचार करके यह अंधविश्वास और पाखंड जनता को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है, यह है गलत। और इससे जनता को देखना होगा। जनता देख रही है, क्योंकि वो 30 मरे हुए लोग जो थे उनके परिजन गिद्ध नहीं थे। गिद्ध आज विलुप्त हो रहा है उत्तर प्रदेश से, लेकिन महाकुंभ में गिद्धों को लाश दिखाई दी। जो 30 लोग मरे उनके परिजनों को जो लाशें दिखाई दी, उनके परिजन गिद्ध की श्रेणी में बनाए गए। और सत्ता की ताकत या ताकत के प्रचार द्वारा इस बात को सही ठहराया जा रहा है कि वह मरने वाले एकदम महाकुंभ में जाकर मरे, उन्होंने बहुत गलत किया और वे दोषी हैं। हमें तो लगता है अगर सत्ता का बस चले तो उन 30 मरे हुए लोगों को यह फिर पुनः कोई न कोई सजा अदालत से दिलवा सकती है। सबसे बड़ी बात कि आज देश में भाजपा की सत्ता हो, कांग्रेस की सत्ता हो, उसकी बात नहीं है। सत्ता किसी की हो चलनी चाहिए, लेकिन सत्ता गलत ट्रैक पर चले यह नहीं होना चाहिए। लेकिन सत्ता की गलत ट्रैक को भी बुद्धिजीवी अगर समर्थन करते हैं तो यह सर्वथा लोकतंत्र के लिए ही नहीं, भारत देश के लिए, भारत भूमि के लिए गलत है। यह देश कुछ लोगों के सनकों से नहीं चलता। इस देश ने इंदिरा जी का भी सनक जब बहुत हो गया तो उनको भी सनक से उतारने के लिए विपक्ष में इसी जनता ने बैठाया। आज अपनी सनक के चलते किसी को गिद्ध बता देना, किसी को सुअर बता देना, यह संवैधानिक शब्द नहीं है और यह राजनैतिक शब्द भी नहीं है और यह प्रजातांत्रिक शब्द भी नहीं है। और इसकी माफी मांगने की जगह कुंभ के आयोजन को सफल बनाने की नौटंकी ताकत के प्रचार द्वारा जो करने की प्रक्रिया हो रही है, यह सर्वथा गलत है। जनता को इसको नकारना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के मरे हुए वह 30 लोग हमारे देश के ही थे, हमारे सनातन धर्म के थे, हमारे हिंदू धर्म के थे, हमारे आपके बीच के थे।